अस्सलामुअलैकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 की एक पोम है रॉबिन के नाम से, तो उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है, कैसी है, मज़ेदार सी है और अच्छा सा मैसेज है इसमें। तो लेट्स स्टार्ट। Robin sang sweetly when the days were bright. Thanks for the summer, he sang with all his might. रॉबिन रॉबिन क्या होता है? एक एक परिंदा होता है छोटा सा, जिसके सीने पे लाल कलर होता है, तो लाल चिड़िया भी कहते हैं उसको। तो रॉबिन बड़ी खूबसूरत अच्छी आवाज़ होती है, इसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत होती है जब ये चहचहाता है ना। तो रॉबिन ने बड़ी बड़ी मिठास के साथ चहचहाया। कब चहचहाया? व्हेन द डेज वर ब्राइट, जब दिन बड़े रोशन रोशन से थे, यानी अच्छी गर्मी के दिन थे। अच्छा, ये बात आप समझ लें कि पूरी दुनिया में जो सख्त सर्दी है ना, सख्त सर्दी जो है वो मौत की अलामत है, क्योंकि जब बहुत सख्त सर्दी होती है तो हर ज़िंदा चीज़ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाती है। जैसे कि दरख्त ख़त्म हो जाते हैं, पौधे ख़त्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो ज़िंदगी आहिस्ता से ख़त्म होती चली जाती है। और गर्मी जो है वो ज़िंदगी की अलामत है। अच्छा, अब ये अलग बात है कि हम शहर के लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती, और जनाब क्योंकि हमें आदत हो गई है, ऐसे घर हमने बना लिए हैं जो बड़े तंग तंग से होते हैं, इनमें हवा सही से नहीं आती। और चूँकि हर एक के घर में ही एसी लग गया है, जगह जगह गाड़ियों में एसी हैं, तो अब एसी के बगैर गुजारा नहीं हो रहा होता। वरना गर्मी ज़िंदगी की अलामत और ज़्यादा सख्त सर्दी मौत की अलामत है। लेकिन एशिया के बहुत से कंट्रीज़ में गर्मी को भी पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ब्राइटनेस, सूरज निकला होना, गर्मी का होना, ये खुशी की बात है, ये अच्छी बात है, ये मज़े की बात है। और ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि इंग्लैंड की अगर बात करें तो वहाँ तो सारा साल ही बारिश बारिश बारिश, भीगा मौसम, बादल बादल, अंधेरा और सख्त सर्दी हो रही है जी। तो वहाँ पे तो गर्मी को बहुत ही इंजॉय किया जाता है। तो ये जहन में रखते हुए कहिए कि देखिए कि रॉबिन बड़ी मिठास के साथ चहचहा रहा था जब दिन बड़े रोशन थे, गर्मी गर्मी सी थी, अच्छा मज़ा आ रहा था। ठीक है, इसलिए इनको मज़ा आ रहा है कि इनको सर्दी में बड़ा मसला होता है। और अगर असल में देखें तो वाकई परिंदे भी जो हैं, जब सख्त सर्दी पड़ेगी, बर्फ़बारी होगी, तो वो खाएंगे कहाँ से? ना दाना दुनका होगा, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, दरख्तों के पत्ते झड़ जाएंगे, फल झड़ जाएंगे, कीड़े तक गायब हो जाएंगे, तो फिर ये परिंदे कहाँ से खाएंगे? तो परिंदों की नज़र से देखें तो उनको भी गर्मी का मौसम बड़ा अच्छा लगता है। तो गर्मी के मौसम को ब्राइट, रोशन, चमकदार, खुशी। सो व्हेन द डेज वर ब्राइट, तो रॉबिन ने बड़ी मिठास के साथ चहचहाता था जब दिन बड़े रोशन होते थे। थैंक्स फॉर समर, ही सैंग विद ऑल हिज माइट, वो अपनी पूरी ताकत से, ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से गाता था, चहचहाता था कि इन गर्मियों के लिए बड़ा शुक्रिया, इन गर्मियों के लिए बड़ा शुक्रिया, ए गर्मी बनाने वाले, गर्मियों के लिए बड़ा शुक्रिया। गर्मी बनाने वाले तो नहीं कहा, लेकिन किसको कह रहा होगा थैंक्स? ठीक है, तो रॉबिन सैंग स्वीटली इन द ऑटम डेज, देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन, लेट ऑल गिव प्रेज। बड़ा शुक्रगुजार सा परिंदा दिखाया उन्होंने, जो अच्छी चीज़ मिल गई उसका शुक्रिया ज़रूर अदा किया, है ना। तो रॉबिन सैंग स्वीटली, रॉबिन बड़ी मिठास के साथ गाता था। कब? इन ऑटम डेज, तो ऑटम के दिनों में भी वो बड़ी मिठास के साथ गाता था। ऑटम क्या होता है? ख़िज़ां। तो ख़िज़ा में क्या होता है जी? अभी अभी चीज़ें मौजूद हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, कुछ ख़िज़ा का मौसम आया है, आहिस्ता आहिस्ता दरख्त झड़ों उनके पत्ते वत्ते झड़ रहे हैं, लेकिन कीड़े शीड़े मौजूद हैं, कहीं ना कहीं फल आपको मिल जाएगा, चहल पहल है, जंगल में जानवर चल रहे फिर रहे हैं। अभी ऐसी सर्दी नहीं आई कि सब छुप के बैठ जाएं और सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो अभी भी वो खूब खूब स्वीटली गाता था, यानी खूब मिठास से गाता था कि सब जनाब शुक्रिया अदा करो, लेट ऑल गिव प्रेज़, चलो सब मिलके शुक्रिया अदा करो। ठीक है, प्रेज़ का मतलब तारीफ़ करना होता है, प्रेज़ का मतलब अप्रिशिएट करना होता है, लेकिन प्रेज़ का एक मतलब इबादत करना भी होता है। तो चलो सब मिलके शुक्रिया अदा करो जिसने कि तुम्हें मुहैया किया। देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन, सब के लिए ही अभी भी फल मौजूद हैं, फल हों या खाने की कोई भी चीज़ हो, तो यहाँ अभी सबके लिए खुराक मौजूद है। चलो सब मिलके शुक्र अदा करते हैं। तो वो शुक्राने के तौर पे खूब ऊंचा चहचहाता। रॉबिन सैंग स्वीटली इन द ऑटम डेज, तो ख़िज़ां के दिनों में भी रॉबिन बहुत मिठास के साथ चहचहाता और कहता कि सबके लिए ही, देयर आर फ्रूट फॉर एवरीवन, हर एक के लिए फल, हर एक के लिए खुराक मौजूद है। तो चलो सब मिलके, लेट्स ऑल गिव प्रेस, चलो सब मिलके शुक्रिया अदा करें ऊपर वाले का।
इन द कोल्ड एंड विंट्री वेदर, अब आ गया वो ख़तरनाक मौसम, सख्त सर्दी और सख्त सख्त ठंडा और सर्दी का मौसम। स्टिल हेयर हिज सॉन्ग, और अभी भी उसकी गाने की आवाज़, चहचहाने की आवाज़ सुनी जा सकती है, स्टिल अभी भी। somebody must sing said रॉबिन, और विंटर विल सीम लॉन्ग, कितनी अच्छी बात की है इसने, कि किसी न किसी को तो ऐसी बातें कहनी पड़ेंगी कि लोगों की हिम्मत बढ़ाएं, तो कोई ना कोई तो चहचहाए, रॉबिन ने कहा, वरना सर्दियां बड़ी लंबी दिखेंगी। कितनी अच्छी बात है ना, कितनी गहरी बात है, कि जो मुश्किल के दिन आते हैं ना, वो जो मुश्किल दिन होते हैं जिनको गुजारना मुश्किल हो रहा होता है, उनमें अगर सभी सैड सैड बातें करना शुरू कर दें, हाँ कितना मुश्किल है, हाँ कितना मुश्किल है, गुजारा ही नहीं हो रहा, तो वो दिन और मुश्किल लगने लगते हैं और लंबे लगने लगते हैं। लेकिन अगर उन मुश्किल के दिनों में कोई ये कहे ना कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, फ़िक्र ना करो, अच्छे दिन भी आने वाले हैं, कोई हिम्मत बनाए, कोई हौसला बढ़ाए, कोई आपको जो है ये याद दिलाए कि देखो तुमने थोड़े दिन पहले तो इतने अच्छे दिन देखे थे, अब फिर वापस इंशाल्लाह अच्छे दिन आ ही जाएंगे, तो उसकी बातों की वजह से वो जो मुश्किल दिन है वो जल्दी कट जाते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि सर्दी के, ठंड के सर्दी वाले महीने में, सर्दी वाले मौसम में अभी भी स्टिल हेयर हिज सॉन्ग, अभी भी हम उसके सॉन्ग सुन सकते थे। क्यों? क्योंकि वो कहता था समबडी मस्ट सिंग, कोई ना कोई तो चहचहाए, कोई ना कोई तो चहचहाए, कोई ना कोई तो अच्छी बातें कहे। चहचहाने से यहाँ मुराद है कोई अच्छी बातें कहना, लोगों का दिल लुभाना, लोगों का दिल बढ़ाना, कोई ना कोई तो लोगों की हिम्मत दिलाए। और विंटर विल सीम लॉन्ग, वरना सर्दियाँ ज़्यादा लंबी दिखेंगी, वरना मुश्किल दिन और लंबे दिखेंगे। When the spring came back again, he sang, I told you so. Keep on singing through the winter, it will always go. तो जब जब बाहर वापस आ गई, तो उसने कहा, उसने चहचहाया, वो गाया कि मैंने कहा था ना, आई टोल्ड यू सो का मतलब होता है मैंने तुमको बताया था ना, मैंने कहा था ना, कीप ऑन सिंगिंग थ्रू द विंटर, अगर तुम अच्छी अच्छी बातें करते रहोगे सर्दियों में, यानी अगर तुम चहचहाते रहोगे सर्दियों में, यानी मुश्किल वक्त में अगर तुम लोग घबराओगे नहीं और अपनी हिम्मत जमा करके रखोगे, तो इट विल ऑलवेज गो, तो यकीनन मुश्किल वक्त चला ही जाएगा, फिक्र ना करो, मुश्किल वक्त चला ही जाएगा। ठीक है, तो व्हेन द स्प्रिंग केम बैक अगेन, और जब बहार वापस आई, स्प्रिंग का मतलब बहार, ही सैंग, तो उसने चहचहाया कि आई टोल्ड यू सो, मैंने तुमको बताया था ना, कीप ऑन सिंगिंग थ्रू द विंटर, सारी सर्दियाँ अगर तुम चहचहाते रहो तो इट विल गो, इट विल ऑलवेज गो, तो यकीनन हमेशा चली ही जाती हैं, ऑलवेज गो हमेशा चली जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका मफ़हूम था। असल में क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें मुश्किल औक़ात में घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि एक दूसरे की हिम्मत बनानी चाहिए। जैसे कि आजकल एक कोरोना वायरस का एक मसला फैला हुआ है, तो बजाय इसके कि हम डर के और बहुत ही सहमे रहें और बड़े घबरा जाएं कि पता नहीं क्या होगा, हमें याद रखना चाहिए कि एक दिन वो भी तो था ना कि जब हम खेला करते थे, कूदा करते थे, मज़े करते थे, एंजॉय करते थे, गलियों में निकलते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो आज आज मुश्किल के दिन है, कल फिर मज़ा करेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक दूसरे की हिम्मत बनाने की ज़रूरत है। और जब इंसान की हिम्मत बनती है ना, तो मुश्किल वक्त में भी कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव निकाल लेता है, कोई और दूसरा काम निकाल लेता है। जो उदास शख्स होता है ना, उसके दिमाग चलता नहीं है, उसको कोई और ऑल्टरनेटिव भी नहीं मिल रहा होता। तो जो 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 उदास नहीं होता, जो अपने आप की हिम्मत जमा रखता है और दूसरों की भी हिम्मत बनाता रहता है, उसको कोई दूसरा अच्छा रास्ता मिल जाता है कि चलो वो नहीं तो ये नया काम ये कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसका मतलब था। और अब हम इसकी एक्सरसाइज एक नज़र देख लेते हैं, अगर उसमें कोई मुश्किल सवाल हैं तो उसको देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 सीजन्स। वाह वाह वाह, क्लास 3 में ऐसा सवाल पूछा है, इतना मुश्किल सवाल। ठीक है, इसका तो जवाब मुझे नहीं देना चाहिए, है ना। व्हेन डज रॉबिन सिंग विद ऑल हिज माइट, ये भी बुक में एग्जैक्टली मौजूद है, तो आप देख के बताइए जनाब, क्या कौन सा सीज़न में कहाँ कब ऑल हिज माइट गाता है। ये देखें, ये लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा, कलर चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। ठीक है, ये लिखा हुआ, तो मैं इसका भी जवाब नहीं दे रहा, लेकिन ये अगेन याद रखिएगा, जवाब विद रेफरेंस टू द क्वेश्चन होना चाहिए। व्हेन डज रॉबिन सिंग विद ऑल हिज माइट। अच्छा, चूँकि सवाल में डज है, तो जवाब में सिंग नहीं आएगा, बल्कि सिंग के आगे क्या लगाएगा, एक एस। तो रॉबिन सिंग्स विद ऑल हिज माइट इन, ऐसे करके जवाब लिखेंगे, तो सीज़न का नाम आएगा। व्हाट डज रॉबिन से अबाउट ऑटम, तो अगेन सवाल में डज है, तो आएगा रॉबिन सेज अबाउट ऑटम दैट, क्या कहता है सवाल पूरा का पूरा, वो क्या कहता है, पोएम पोएम में लिखा हुआ है, मैं तो नहीं बता रहा, आप खुद समझिए। व्हेन कैन वी स्टिल हेयर रॉबिन सॉन्ग, रॉबिन की इसका गाना हम कब कब सुन सकते हैं। तो इतना अच्छा जवाब है ना, आसान सा, एक आसान सा छोटा सा कर सकते हैं। वी कैन, व्हेन कैन वी स्टिल हेयर रॉबिन सॉन्ग, ये देखें जी कितना ईजी है, ये देखें जी, ये देखें जी,
व्हेन कैन वी स्टिल, ये देखें कौन सा मौसम है, ये वाला मौसम है। इजी सा जवाब है, इजी सी सवाल है। तो हम रॉबिन का सॉन्ग कभी मज़ीद सुनते रहते हैं, मज़ीद सुन सकते हैं। स्टिल का मतलब है ये आपको उसी पोएम के उस लाइन से रेफ़र कर रहा है जिसको मैंने अंडरलाइन किया था। तो जवाब कैसे लिखेंगे, वी कैन स्टिल हेयर रॉबिन सॉन्ग इन डैश डैश वेदर, वो आप वहाँ से देख के बताइएगा। वॉट डज रॉबिन से इन द स्प्रिंग, रॉबिन स्प्रिंग में क्या कहता है। तो अब आप इन्वर्टेड कॉमास में कह के रॉबिन का पूरा जुमला लिख दें कि जो उसने वहाँ पे कहा था। तो आप यूँ कहेंगे रॉबिन सेज इन स्प्रिंग दैट, अब चाहें तो अपने अल्फाज में उसको इनडायरेक्ट करके लिख दें, चाहें तो इन्वर्टेड कॉमास में एग्जैक्टली रॉबिन ने जो कहा था वही अल्फाज यहाँ कॉपी कर दें। ठीक है, दीज क्वेश्चन आर मोर डिफिकल्ट। अच्छा, मुश्किल वाले सवाल अटैम्प्ट करते हैं। अच्छा, मैं जो हिंट देता हूँ इसलिए देता हूँ कि आप लोग पहले खुद अटैम्प्ट करें। अगर फिर भी आपसे ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको एग्जैक्टली पूरा जवाब तफसील से समझा दूंगा, लेकिन पहले आप खुद कोशिश तो कर लें। अच्छा जी, मुश्किल सवाल। डू यू थिंक रॉबिन इज़ अ हैप्पी बर्ड, क्या आपको लगता है रॉबिन बड़ी हैप्पी बर्ड है, क्यों। बहुत आसान है, मुश्किल तो नहीं है। यस, वी थिंक दैट रॉबिन इज़ अ वेरी हैप्पी बर्ड बिकॉज, अच्छा यहाँ पे आप रॉबिन को ही कह सकते हैं और इट भी कह सकते हैं, दोनों बातें चलेंगी, क्योंकि अक्सर पोम्स में जानवरों को भी ही और शी करके मुखातिब कर लेते हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं, वी थिंक दैट, आई थिंक दैट रॉबिन इज़ अ वेरी हैप्पी बर्ड बिकॉज he sings, dash 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 dash, क्या भर दूँ, तो he sings all year round, ऐसे कह सकते हैं, वो पूरा साल गाता है। and he encourages everyone around him, वो उन तमाम लोगों का दिल बढ़ाता है जो उसके आसपास रहते हैं। और he motivates everyone around him, he sings even when everyone is in trouble or they are facing hardships। इस तरह के कुछ जुमले लेके आइएगा, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब रॉबिन, कौन कौन से अल्फाज रॉबिन को के बारे में अच्छे हैं, कि हाँ रॉबिन के बारे में ये बात सही जचती है। रॉबिन इज़ केयरफुल, रॉबिन इज़ क्लेवर, रॉबिन इज़ होपफुल, रॉबिन इज़ सॉरोफुल। तो भाई सॉरोफुल तो बिल्कुल भी नहीं है, सॉरोफुल का मतलब बड़ा तकलीफ़ में है, होपफुल का मतलब पुरुम्मीद, क्लेवर अब ये किसी बच्चे पर डिपेंड करता है। कोई बच्चा कहेगा हाँ मुझे लगता है कि क्लेवर है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा क्यों आपको ऐसा लगता है कि क्लेवर है। अगर आपको लगता है कि रॉबिन बहुत केयरफुल है, बहुत एहतियात पसंद है, तो आप पूछें क्यों एहतियात पसंद है, ऐसा पोएम में आपको क्या लगा कि वो एहतियात पसंद है। अगर आप कहते हैं कि वो होपफुल है, तो आपसे पूछा जाएगा कि पोएम में ऐसा आपने क्या पढ़ा कि इसको देख के आपको लगा कि होपफुल है। तो ये बताना पड़ेगा, आपको कहना है आई थिंक होपफुल डिस्क्राइब्स रॉबिन द बेस्ट बिकॉज, फिर आपको ये बताना पड़ेगा बिकॉज इन द पोएम दे से, और फिर वो बताएंगे कि ये वाली लाइन से मुझे लगता है कि ये ज़्यादा होपफुल है, ये वाली लाइन से मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सॉरोफुल है, ये वाली लाइन से लगता है कि मुझे ज़्यादा क्लेवर है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका जवाब किस वर्ड से रिलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे तो आसान आसान से सवाल हैं, तो मैं उनकी तफसील में नहीं जा रहा, फिर आपके इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी पोएम में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।